सच ये है रोशनी, नील बीमार है। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। What? Yes. पर तुम कैसे जानते? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है रोशनी। इंपॉर्टेंट ये है कि वी हैव टू हेल्प हिम आउट। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसकी फियांसे रिया उसे छोड़कर चली गई। उसके अंदर का दबा हुआ गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ बाहर आ गया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया और फिर से वही कुछ हो रहा है। उसके मन में डर बैठ गया है कि तुम उसे छोड़कर चली जाओगी और वो अकेला रह जाएगा। सब कुछ पहले की तरह हो रहा है रोशनी। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, वही पुरानी हरकतें शुरू कर दी हैं। इट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। वो अपने आप पे काबू फिर से खो रहा है। इसका मतलब उसकी शराब की आदत, उसका ऐसा अजीब सा बिहेवियर, ये सब उसके डिसऑर्डर की वजह से और मेरी वजह से ये सब वापस हो रहा है ना। रोशनी, रोशनी, what are you doing? तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रोशनी। ये सब हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। इट्स नॉट योर फॉल्ट रोशनी। सिद्धार्थ जी, रोशनी, लेकिन हाँ ये भी सच है कि हमें नील को इस हालत से बाहर निकालना होगा और ये मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता। नील को ये एहसास दिलाना होगा कि तुम उसके साथ हमेशा रहोगे। उसे ये एहसास दिलाना हो कि तुम्हारे साथ उसका रिश्ता सिक्योर है। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं। अगर नील ये महसूस करेगा कि तुम्हारे साथ उसका रिश्ता सेफ है तो वो शांत रहेगा। उसकी हालत को सुधारने का और कोई तरीका नहीं। मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता रोशनी। तुम आज भी मेरे बारे में सोच रहे हो सिद्धार्थ, और मैं तुम्हें इतना गलत समझती रही। अरे जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं उसे बताना तो भूल ही गया। PM sharp home surprise for you. क्या हो गया ये सब सिद्धार्थ? इतना सब कुछ कैसे बदल गया? क्या कर दिया मैंने? नील की ये आदत, तुम और मैं, एक पल में सब बदल गया, सब बिखर गया, सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन तुम सिद्धार्थ, ऐसे कैसे हो सकते हो तुम? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम आज भी सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हो, सिर्फ मेरा ख्याल रख रहे हो। कैसे सिद्धार्थ? क्यों? हम साथ हैं तो सब कुछ कितना अच्छा है ना रागिनी। हाँ मुझे पता है अभी तुम हम दोनों के बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं चाहती हो, मगर देखना आज मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगा।
तुम खुद ब खुद मेरी ओर खींची चली आओगी, यकीन है मुझे। सर चलिए ना, कहीं आज डिनर के लिए चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। आने आज नहीं, आज बहुत काम है, फिर कभी। आओ। तुम्हारी फेवरेट मूवी वैसे कितनी बार देखी है तुमने? कम से कम 20 बार। 20 बार? हाँ, लेकिन ऐसे माहौल में मेरे साथ बैठकर तो पहले कभी नहीं देखी ना। माँ, आपकी तबीयत कैसी है अभी? दवाइयाँ ले रही हैं? हाँ बेटा, थैंक यू। एटा के मितुल, इतनी जल्दी क्या है? ट्रेन पकड़ने है क्या? आराम से खाओ। ना ना बोदी, वो क्या है ना, मुझे माँ काली के मंदिर जाना है। हमारे घर पे जो भी बला थी ना, लगता है कि टल गई है। देखो ना, हमारा नील भी कितना रिलैक्स्ड रहता है ना। जब उसको इस हालत में देखती थी ना, तो मेरा तो मन ही बहुत दुखी हो जाता था। लगता था किसी की नजर लग गई है। इसीलिए तो जा रही हूँ ना बोदी हैं। किसने कहा आपको पूजा अर्चना से कुछ होता है? ये दिन भर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से कुछ होता है? सच कहूं, ये पूजा अर्चना आस्था करने से कुछ खास नहीं होता है। आदमी की जिंदगी तभी संवर सकती है अगर ये पूजा अर्चना आस्था उसकी अच्छी धर्मपत्नी बनके उसकी जिंदगी में आए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये पूजा अर्चना आस्था की टॉइंग हो गई ना, तो अच्छे खासे आदमी की वाट लग जाती है ना नील? अब मुझे और आस्था, अब मुझे और आन्या कोई देख लो, कितने खुश हैं हम लोग एक दूसरे के साथ। क्या कमाल का तालमेल है हमारा। मतलब ये बोलती है, मैं पहले सोच लेता हूँ, मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, ये बोल देती है। इस लेवल का इक्वेशन है, इस लेवल का कनेक्शन है, ये तो ऊपर वाला ही करता है ना बेबी? हाँ या और रागिनी, इतनी सुंदर लग रही हो तुम। नील, पर इस सब की क्या जरूरत थी? अरे क्यों? अब मैं अपनी बीवी के लिए एक ड्रेस नहीं ले सकता क्या? नहीं, ले सकते हो। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। आओ ना। नील, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से। भारत,